मैं आता हूँ मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर जी, ये सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं इस वक्त जो मुल्क में देखने को आ रहा है, पंजाब पूरा डूब गया है, पाकिस्तान तकरीबन कहते हैं डूब गया है, क्या वजूहात है? क्या ये कुदरती आफात है, बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, या इसमें आप समझते हैं कि जो माजी की जो आपके पॉलिसी थी, प्लानिंग थी, उसका फुकदान भी है, मिसमैनेजमेंट भी है और इंतज़ामी नाअहली भी है और बैड गवर्नेंस भी दिखाई दे रही है? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जितने भी अवामिल आपने बताए यकीनन ये सारे ही कार फरमा हैं और बैड गवर्नेंस तो हमारी पहचान है और एक लंबे अरसे से चली आ रही है। और आज जिस क्लैमिटी को हम फेस कर रहे हैं ये कोई आज नहीं आई, इसके बारे में सालों पहले से प्रेडिक्शंस मौजूद हैं और 2022 में तो हमने इसको फेस भी किया और अभी भी बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ऐलान किया कि अगले साल 20 से 30% तक ज़्यादा रेनफॉल होगी। उन्होंने इसके लिए कोई इलाज नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ आवाम को इतला दी जैसे खबर दी जाती है। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन और इसके बारे में जितनी भी आए हैं इंफॉर्मेशन आई हैं उनको हमने कहीं भी इंटरप्रेट नहीं किया उसको प्रैक्टिकली हैंडल करने के लिए। मतलब ये खुदा ये मतलब एक आफत तो है, क्लैमिटी तो है, लेकिन ये मैन मेड क्लैमिटी से बढ़ते हुए ये गवर्नमेंट मेड क्लैमिटी भी इसलिए है कि हमने इस की मदाफियत के लिए और इसको रीडायरेक्ट करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। अभी आप देख लें कि 2022 में जो फ्लड आया था, अगर मेरी इतला गलत ना हो तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दानियाल साहब बैठे हुए हैं, ये करेक्ट कर देंगे कि यूएन ने 15 बिलियन के जो हमारे लिए असेसमेंट की थी वो उन्होंने अप्रूव की थी और हम उसके मुकाबले में मेरी इतला के मुताबिक 3 बिलियन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा उससे ज़्यादा की हम फिजिबिलिटीज ही नहीं दे सके। बाकी सारी अमाउंट जो है वेस्ट चली गई। फ्रांस में जितने भी हमारे से कमिटमेंट्स हुई थी उनको हम कैपिटलाइज नहीं कर सके। दुनिया में जो भी कमिटमेंट्स होती हैं उनके जवाब में आपको वो कोई बोरी भर के नहीं भेज देते जैसे हम एनएफसी अवार्ड बोरी भर के अपने सूबों को भेज देते हैं, बल्कि वो उसके लिए आपसे एक डिटेल्ड वर्किंग मांगते हैं, फिजिबिलिटीज मांगते हैं, जो आप देते हैं तो फिर आपको होती है। अभी आप देख लें 3 दिन पहले आपके प्लानिंग वजीर साहब ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जी हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है और हम जो है हम सब कुछ जो है वो खुद कर सकते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। क्या कोई क्लैमिटी में घिरा हुआ पाकिस्तान की तरह का आईएमएफ पे डिपेंडेंट दुनिया भर से मांगता हुआ मुल्क जो है वो अपने गरीबों पे आई हुई आफत के बारे में ऐसी एरोगेंट स्टेटमेंट दे सकता है? दूसरी तरफ आपने जितनी भी माजी की 2005 का जो अर्थक्वेक था हमने उसको खुद अपनी आंखों से देखा है, उसकी डिटेल्ड वर्किंग हुई थी, उसके जितने लॉसेस हुए थे उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करके तमाम रिस्पेक्टिव इदारों को भेजा गया था। उसके लिए कई कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई थी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, जिसके अंदर के पाकिस्तान में आने वाली क्लेमिटी के बारे में दुनिया को बाखबर किया गया था। इस वक्त यह हाल है कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी और सूबाई हुकूमतें ये कोशिश कर रही हैं कि दुनिया को ये पता न लगे कि ये क्लेमिटी आई है। उसके मुकाबले में वो बनी हुई फिल्में चला रहे हैं ताकि उन्हें ये लगे कि सब अच्छा है, जो कुछ आया था हमने उसको ठीक कर दिया, हमारी मैनेजमेंट बड़ी इफेक्टिव है।